जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का जैव प्रक्रम। हम समझेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है, यानी कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ये लाइफ प्रोसेस करते क्यों हैं, हम अपने शरीर को मेंटेन क्यों रखते हैं। इसी टॉपिक में समझेंगे कि पोषण क्या है, पोषण क्यों जरूरी है, पोषण तत्व इसी में आएगा। पोषण तत्व क्या है, इन सब को डिटेल में हम जानेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हम देखते हैं आपके डिटेल में हम समझेंगे। राव एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक, तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर 10th क्लास का बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। पार्ट 1 है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, यानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? तो कहा कि अगर आपको जैव प्रक्रम का मतलब समझना है, तब समझिए कि जैव प्रक्रम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। एक बना है जीव और दूसरा बना है प्रक्रम। जीव का मतलब होता है सजीव और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। जीव का मतलब होता है सजीव और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। कहा कि ये प्रक्रियाएं क्या होती है, तो कहा कि वह प्रक्रिया जो जीवों को चलने के लिए, यानी जीवों को जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, उसे हम प्रक्रिया यानी जीव प्रक्रम कहते हैं। और ये जीव का मतलब क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं सजीव। सजीव किसे कहते हैं? सजीव क्या है, सजीव के क्या लक्षण होते हैं? तो कहा कि देखिए, जितने भी सजीव होते हैं ना, वो पहले जनन करते हैं। क्या करते हैं बाबू? जनन करते हैं। अब बबुआ जन्म ले लिया। बबुआ देखिए, बबुआ जन्म ले लिया तो सजीव जन्म करता है। और बबुआ जन्म लिया तो बबुआ सांस लेगा ना। अगर सांस नहीं लेगा बबुआ, तो डॉक्टर कहेगा जा, हम तो बचा नहीं पाए, किसी एक को बचा पाएंगे, या तो माँ बचेगी नहीं तो बच्चा को। अब बबुआ सांस नहीं लेगा तब तो काम खत्म। तो बबुआ श्वसन करेगा, तो सजीव श्वसन करता है। अब बबुआ जन्मों ले लिया, सांसों ले रहा है, तो बबुआ खाएगा पिएगा ना, ओकरा भूख लगेगा, रोएगा, तो डॉक्टर कहेगा ना कि बच्चे को दूध पिलाइए। तो बबुआ बबुआ पोषण करेगा। इसमें पोषण छूट गया है। तो तीसरा में बबुआ पोषण करेगा। क्या करेगा? पोषण। पोषण का मतलब हो जाएगा भोजन करेगा। बबुआ क्या करेगा? भोजन करेगा। और बबुआ भोजन किया तो बबुआ घोटबो करेगा, परिवहन वहन करेगा ना, तो बबुआ परिवहन करेगा। और जब परिवहन कर रहा है, सोचो, बबुआ जन्मों ले लिया, सांसों ले रहा है, खानों खा रहा है और घोटियो रहा है, तो खानवा तो पचाएगा ना। तो बबुआ पाचन करेगा। तो जितने भी सजीव होते हैं ना, वो पाचन करते हैं। क्या करते हैं बाबू? पाचन करते हैं। पाचन के बाद देखिए, बबुआ जन्मों ले लिया, सांसों ले रहा है, खानों खा रहा है, पचाइयो रहा है, घोटियो रहा है। अब बबुआ खाएगा पिएगा पचाएगा और हगवे बाथरूमे नहीं करेगा, टॉयलेटे नहीं करेगा, उत्सर्जने नहीं करेगा, तो बबुआ बीमार पड़ जाएगा, मर भी सकता है। तो जितने भी सजीव होते हैं ना, उत्सर्जन भी करते हैं, यानी वो अपने अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। बबुआ जन्मों ले लिया, सांसों ले रहा है, परिवहनों कर रहा है, पाचनों कर रहा है, तो बबुआ अब सियान होगा ना तो बबुआ हती चुकी रह जाएगा। बबुआ सियान होगा तो बबुआ क्या करेगा? वृद्धि और विकास करेगा। वृद्धि और विकास करेगा। प्रक्रिया क्या होता है? तो वे सभी प्रक्रिया जो जीवों को चलने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम कहते हैं प्रक्रिया, यानी जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी और पूरा अगर मिला के देखा जाए तो हम जीव प्रक्रम किसे कह सकते हैं, जीव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो कहा कि देखिए, वे क्रियाएं वे क्रिया मतलब जीव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जो जीवों के लिए जरूरी होता है, वह क्रिया जो जीवों के लिए जरूरी होता है, उसे हम जीव प्रक्रम कहते हैं। कहा कि ये परिभाषा एकदम 100% सही है। तो कहा कि नहीं, अगर आपको प्रक्रिया दिखना है कि ये प्रक्रियाएं होते क्या है, तो अगर देखिए ध्यान से, तो ये 4 तरह के प्रक्रिया हैं हम लोग को जिंदा रहने के लिए। तो कहा कि कौन-कौन सा है? तो कहा कि सबसे पहले हम लोग को पोषण होता है। अब सोचिए बाबू कि आपको जिंदा रहना है तो आपको भोजन करना पड़ेगा, शरीर मेंटेन रखना पड़ेगा, यानी कि शरीर को अनुरक्षित रखना पड़ेगा। तो मेंटेन रखने के लिए भोजन करिएगा ना। अब मान लीजिए कि आप खिसिया के भोजन 2 दिन नहीं किए, मार देगा, कुपोषण हो जाएगा, मर जाइएगा तुरंत, कोनो देखबो ना करेगा। समझ रहे हैं? तो भोजन बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए। कुछ हो चाहे ना, वो भरपेट खाना होता है जरूरी। तो भोजन पोषण बहुत जरूरी होता है जिंदा रहने के लिए। दूसरे का है सांस लेने के लिए। आपको भरपेट रसगुल्ला उसगुल्ला स्पंज उस्पंज मुर्गा उर्गा खसी उसी भरपेट खिया दे और ससुरा नकवे बंद कर दे, काम खत्म हो जाएगा, टपक जाइएगा, मर जाइएगा। तो श्वसन भी बहुत जरूरी होता है जिंदा रहने के लिए। अब आपको खियाइयो रहे हैं, पियाइयो रहे हैं, घोटाइए नहीं रहा है आपसे,
मतलब खियाइयो रहे हैं, पियाइयो रहा है, अंदर गया तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन रोक गया है, क्या होगा? टपक जाइएगा, काम खत्म। तो कहा कि ना ना, जिंदा रहने के लिए परिवहन भी जरूरी है। कहा कि उत्सर्जन भी तो जरूरी है। भर पेट खाइए, बाथरूम में मत जाइए, ससुरा वही में फूल के पेटवा फाट जाएगा, मर जाइएगा तुरंत। मान लीजिए भर पेट पानी पीजिए, भर पेट पानी पीजिए और पेशाब करने मत जाइए, तो जहाँ पेशाब का थैलिया होता है ना, जिसे मूत्राशय बोलते हैं, वो ससुरा फट जाएगा। फट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसे ही पाइप लीक करने लगेगा। तो बहुत जरूरी होता है हमें उत्सर्जन के लिए, यानी कि इन दोनों को मिला के, यानी कि जीव को, ये प्रक्रियाओं को मिला के ही कहा जाता है जीव प्रक्रम। तो अगर यहाँ से परिभाषा हम बनाते हैं जीव प्रक्रम का, तो क्या बनेगा? तो कहें कि वे सभी क्रियाएं, माने वे सभी क्रियाएं है, सब क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जो जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण इंग्लिश में बोला जाता है बाबू मेंटेनेंस, अनुरक्षण होता है। वे सभी प्रक्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, जीव प्रक्रम कहलाता है। मतलब कहने का मतलब वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, जीव प्रक्रम कहलाता है। ये अनुरक्षण शब्द नहीं बुझाता है। ससुर 10th में नया नया शब्द अनुरक्षण डाल देता है, क्या बुझाएगा? अनुरक्षण को इंग्लिश में कहा जाता है, अनुरक्षण को इंग्लिश में कहा जाता है मेंटेनेंस, मेंटेन रखना। अब सोचिए कि अगर हमारे बॉडी को मेंटेन रखना है, एकदम फीट फाट, एकदम 6 फीट के हट्टा कट्टा जमा रखना है, एकदम बॉडी को मेंटेन रखना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अच्छा से खाना खाना पड़ेगा, जिम करना पड़ेगा, मतलब दिनचर्या बढ़िया रखना पड़ेगा। तो कहा कि देखिए मेंटेन का मतलब क्या होगा? तो कहा कि देखिए अगर आपको मेंटेन रखना है बॉडी को, तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। जैसे कैसे, क्या करना पड़ेगा? तो कह रहे कि आपको पोषण करना पड़ेगा। अब बॉडी को आपको मेंटेन रखना है, बॉडी को एकदम बॉडी स्टडी, एकदम ये एकदम फट्टी टिनहिया हीरो बन के रहना है, एकदम टिनहिया हीरो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खाना पीना टाइट होना चाहिए। ना तो सोचिए कि खियेबे पियेबे ना करे आपको, आप कहिए कि हम अपना बॉडी मेंटेन है, कुपोषण मार देगा, मर जाएगा तुरंत। तो कुपोषण से बचाना है तो उसको पोषण कराइए। ठीक। दूसरा कहा श्वसन। अगर आपके बॉडी को मेंटेन रखना है तो सांस बहुत जरूरी है। हवा नहीं लीजिएगा, ऑक्सीजन नहीं लीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब सोचिए बाबू ध्यान से कि आपको पिज्जा, बर्गर, किशमिश, छोहारा, पिस्ता, बादाम, मुर्गा, मगछरी, बकरी, ये सब खिला रहे हैं आपको। आपको सांसे में प्रॉब्लम है, सांसे नहीं जाता है आपके बॉडी के अंदर, तो क्या आपका बॉडी मेंटेन है? तो नहीं। अगर बॉडी मेंटेन नहीं है तो उसे जीव प्रक्रम नहीं कहेंगे, बॉडी को मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद कहा परिवहन। खाइयो रहे हैं भर पेट, सांसों ले रहे हैं, और ससुरा खून का परिवहन ही नहीं हो रहा है, क्या होगा? बॉडी मेंटेन रहेगा नहीं। तो बॉडी को मेंटेन रखना है तो आपको ये चारों काम बढ़िया से करना पड़ेगा, परिवहन के साथ साथ उत्सर्जन भी करना पड़ेगा। तो इन चारों चैप्टर को मिला के देखो ध्यान से बाबू, 10th क्लास में इन चारों चैप्टर के मिला के एक चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम है जीव प्रक्रम। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों के चलने के लिए आवश्यक होता है, जीव प्रक्रम कहलाता है। ठीक। और 4 प्रक्रिया यही है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। अगर हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पोषण के बारे में। ये पोषण क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है? तो कहा कि वह विधि, पोषण एक विधि है, नॉट भोजन, विधि है, विधि है। क्या है? एक विधि है। याद रखिएगा, पोषण क्या है? एक विधि है। क्या है बाबू? एक विधि है। तो कह रहे कि वह विधि जिसमें कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। मतलब कह रहा है कि वह विधि जिसमें कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीव प्रक्रम। उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पोषण कहते हैं। एक बार और पोषण से परिभाषा बोलिएगा, पोषण का परिभाषा एक बार और पोषण की परिभाषा बोलिए अपने से। वह विधि जिसमें कोई जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। अब ये हम समझेंगे बाबू कि ये पोषक तत्व क्या होता है। समझेंगे बाबू हम पोषक तत्व क्या होता है। कहाँ है? यहाँ पे है, ये है तत्व, ये पोषक। ये पोषक तत्व क्या है तो आगे समझेंगे हम पोषक तत्व क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज,
इसके अलावा कई तरह के ऐसे पोषक तत्व आते हैं जिनका उपयोग कर हम अपने बॉडी को मेंटेन रखते हैं। अगर वो पोषक तत्व हमें नहीं मिलता है तो हमारा बॉडी मेंटेन नहीं नहीं रह पाएगा, जिस कारण हम कह सकते हैं कि हम जीव प्रक्रम हम लोग का क्या है, खराब है। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे इसके बारे में।